इसके बाद बच्चों 8वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से प्रत्येक का गुणनखंड कीजिए। ठीक है, इनका क्या करना है, हमें गुणनखंड करना है। जैसे आपका पहला दिया गया है, इसको सबसे पहले उतारते हैं बच्चों, ध्यान से देखना। आपका पहला दिया गया, ये दिया गया 8x का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 12a² b प्लस 6ab²। तो ये देखो बच्चों किस वाले सर्वसमीका से बन रहा है। तो हमने जो पढ़ा है अभी आपकी सर्वसमीका x प्लस वाई का क्यूब, ठीक है, ये कौन सी सर्वसमीका थी, ये आपकी थी छठी, ठीक है, छठी वाली सर्वसमीका जो मैंने लिखाया था, छठी सर्वसमीका थी। ठीक है, तो वहाँ से इसको लिए हैं। उसमें क्या है कि x प्लस वाई का क्यूब क्या था, x का क्यूब, ठीक है, प्लस y का क्यूब प्लस 3xy, उसके बाद ब्रैकेट में लिखा था x प्लस वाई। अगर मैं इसी चीज़ को हल कर देता हूँ तो इसी के रूप का हो जाएगा। देखो मैं वहाँ पे लिखाया नहीं था इसको, x प्लस एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy का x के साथ गुना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 3x² y प्लस 3xy का स्क्वायर, क्योंकि y यहाँ पे है तो ये y का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो क्या ये जो दिया गया है आपका बहुपद क्या इसी के रूप का है, हाँ ऐसा ही है। एक्स क्यूब है, एक्स क्यूब मतलब यहाँ पे 8x का क्यूब है, फिर प्लस है, फिर प्लस है, फिर जो दूसरा जो भी चीज़ है b क्यूब है, यहाँ पे भी y का क्यूब है, फिर तीसरा आपका है ये कुछ ये है। और इसमें जो चर है दोनों, पहला वाला चर क्या है, 2 घात है, पहले वाले की 2 घात, दूसरे वाले की 1 घात है। फिर इसमें क्या है, पहले वाले की 1 घात है, दूसरे वाले की 2 घात है। तो इसी से मिलता जुलता है। तो ये आपकी कौन सी सर्वसमीका है, ये सर्वसमीका आपकी छठी थी, सर्वसमीका 6 थी, हाँ सर्वसमीका छठी से हमने ये लिखा। ठीक है, अब हम इसको अगर इसी रूप में लाना चाहें, अगर हम इसको इस रूप में लिख दें, ठीक है, कि किसी का घात हो और फिर हम इसको इसके बराबर लिख सकते हैं। तो देखो इसको तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 8 का क्यूब, यानी कि मैं इसको लिख सकता हूँ 2x का क्यूब, हाँ लिख सकता हूँ 2x का क्यूब लिख सकता हूँ, प्लस b का क्यूब, हाँ b का क्यूब लिख सकता हूँ, प्लस 3 है तो 3 का 3 गुना x की जगह पे यानी कि 2x x की जगह पे 2x का मतलब हाँ 2x का वर्ग, सॉरी इसमें x है इसमें b, सॉरी यहाँ पे गलत लिख दिया है, यहाँ पे 8a है क्यूब, वही मैं कह रहा हूँ, ये 8a क्यूब है, मतलब ये 2 का एक क्यूब होल क्यूब होगा। ठीक है, अच्छा तो यहाँ पे 2a हो जाएगा, x की जगह पे 2 है 2 है, और इसका क्या हो गया, वर्ग हो गया। और b क्या है, मल्टीप्लाई में, यानी कि यहाँ पे क्या है b, मतलब यहाँ पे b ये मतलब ये y जो है y के रूप में समझना इसको, हमने यहाँ पे इसको रिलेट किया, सबसे पहले x y निकाल लिया। ठीक है, तो x की जगह पे आप है 2a, y की जगह पे है b, ठीक है, तो उसका क्या कर दिया, क्यूब कर दिया। उसके बाद होता है 3 इंटू एक्स का क्यूब, तो x की जगह पे है 2a यानी कि 2a का वर्ग, सॉरी वर्ग है, हाँ। उसके बाद y की जगह पे क्या है, b है, तो यानी कि b प्लस 3 x की जगह पे है 2a, y का वर्ग, y की जगह पे क्या है, b का वर्ग। ठीक है, और अगर हम इसको सॉल्व करें तो यही आएगा क्या, हाँ 3 दूनी 6, 6a b का वर्ग। ठीक है, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, देखो यहाँ पे b का वर्ग था, इसका पहले वर्ग करेंगे, हाँ 6 नहीं 12 होगा। देखो देखो 2a का वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा 2a गुना 2a यानी कि 4a, इसको सॉल्व करेंगे तो ये 4a का वर्ग आएगा और 4 तिहाई 12 आ जाएगा। तो यानी कि मैं इस पूरे को इस रूप में लिख दिया हूँ। ठीक है, तो इसकी जगह पे क्या होगा, ये होगा, हाँ बिल्कुल होगा। तो यानी कि मैं लिख सकता हूँ x यहाँ पे क्या है, x की जगह पे 2a है और y की जगह पे क्या है, b है, तो b का होल क्यूब लिख सकता हूँ। ठीक है, तो यही इसका क्या हो जाएगा, जवाब हो जाएगा। उसके बाद इसका सेकंड वाला देखो, सेकंड वाला है 8a का क्यूब माइनस b का क्यूब माइनस 12 a² b प्लस 6ab²। ठीक है, इसको भी उसी रूप में लाते हैं भाई, 8 को लिख सकते हैं 2a का क्यूब, ठीक है, माइनस b का क्यूब माइनस 3x, x की जगह पे क्या है आपका 2a है, तो 2x की जगह पे 2a, y की जगह पे क्या है, b है, तो b हमने रख दिया। ठीक है, उसके बाद फिर क्या है, प्लस है 3 x, x की जगह पे फिर 2a, y की जगह पे क्या है,
बी है, और इसमें क्या है बी का वर्ग होगा, और इसमें क्या होगा एक्स का वर्ग होगा। ठीक है, ये फॉर्मूला आपका कहता है, जो आपका छठी नहीं सातवीं सर्वसमीका है वो क्या कहती है कि एक्स माइनस वाई का वर्ग क्यूब मतलब घन क्या होगा, एक्स क्यूब माइनस वाई का क्यूब माइनस 3xy ब्रेकेट में x माइनस वाई। इसी को जब सॉल्व करेंगे तो इसी रूप का आएगा, ये एक्स का क्यूब माइनस वाई का क्यूब माइनस 3x² y, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3xy का स्क्वायर। ठीक है, तो इसी रूप का है ये, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, मतलब इस रूप में अगर हम पूरा लिख दें तो इसको इसके बराबर लिख सकते हैं। तो हमने पूरा लिख दिया है, अब इसको अगर सॉल्व करोगे तो यही आ रहा है। ठीक है, यही आ रहा है, यानी कि x की जगह पे आपका 2a है और y की जगह क्या है -b, इसका क्या है पूरे का घन है। ठीक है, यानी कि क्यूब है, अगर क्यूब करेंगे तो हमें यही आंसर मिलेगा। तो यानी कि इसका गुणनखंड क्या होगा 2a - b। ठीक है, इसका थर्ड वाला देखो, थर्ड में दिया गया है 27 - 125 a क्यूब, 27 - 125 a क्यूब। ठीक है, और 125, उसके बाद -135 है, -135 a। ठीक है, और प्लस 225 a, 225 a का वर्ग। ठीक है, ये चीज है। अब इसको देखो किस रूप में हम बना सकते हैं। तो देखो 27 को लिख सकता हूं मैं 3 का क्यूब। ठीक है, 3 गुना 3 गुना 3, तो 3 त्रिक का 9 त्रिक 27। ठीक है, क्यूब लिख सकते हैं, माइनस इसको लिख सकता हूँ 25 a का क्यूब। हाँ लिख सकते हैं, इसको करेंगे 5 गुना 5 गुना 5, तो 5 पचम 25, 25 गुना 5 करेंगे 125, और a का क्यूब, तो a क्यूब हो जाएगा। ठीक है, माइनस 3 x की जगह पे आपका हो जाएगा 3, y की जगह पे हो जाएगा, क्योंकि फॉर्मूला आपका क्या कहता है, यही वाला फॉर्मूला लग रहा है इसमें, ये वाला 7। ठीक है, सातवां कि x माइनस वाई का क्यूब क्या होता है, ये इसी रूप में है, यहाँ पे भी माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है, यहाँ पे भी माइनस, यहाँ पे भी माइनस, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे प्लस है। सिंबल देख के आप समझ सकते हो। और देखो इसके ऊपर जो चर है उनके ऊपर घातें क्या है, इस पे a की घात है। ठीक है, यहाँ पे नहीं है, और दूसरे वाले पे क्यूब घात है, तो इससे हम रिलेट करते हैं। ठीक है, उसके बाद 3 का, अच्छा अब इसी फॉर्मूले पर रखा, तो पहले वाले का क्यूब हो गया, दूसरे वाले का क्यूब हो गया माइनस का 3, उसके बाद पहला वाला यानी कि जो यहाँ पे शब्द है उसका क्यूब, तो उसका वर्ग, तो यहाँ पे क्या है 3 है x की जगह पे। ठीक है, तो यहाँ पे 3, और उसके बाद y की जगह पे क्या लिया है हमने 5a लिया है। ठीक है, तो y। ठीक है, उसके बाद प्लस 3a x की जगह पे 3y मतलब 5a का वर्ग, क्योंकि y की जगह पे इसका वर्ग है। अब अगर हम इसको पूरे को सॉल्व करते हैं तो क्या यही आता है क्या, हाँ बिल्कुल, देख लेते हैं भाई। तो 3 का 3 से गुना करेंगे, 3 त्रिक का 9, और 5 का वर्ग है यानी कि 25, और 25 का अगर हम 25 का गुना करेंगे 9 से तो कितना हो जाएगा 225 होगा a स्क्वायर। ठीक है, और इस वाले को देखो -35a, तो यहाँ पे क्या है 3 का वर्ग है, मतलब 3 गुना 3 यानी कि ये तो हो गया 9, और 9 का 3 से गुना करो तो 9 त्रिक 27, और फिर 27 का 5 से गुना करो तो 135 आएगा। ठीक है, तो यानी कि ये भी इसके बराबर, ये भी आ रहा है, तो यानी कि ये चीज़ क्या हो रही है, इसके बिल्कुल समान है, यानी कि हम इसकी जगह पे ये रख सकते हैं। हाँ, बट क्या है जो x है y है उसकी वैल्यू के साथ, तो x यहाँ पे है 3 और y क्या है यहाँ पे है 5a, इस पूरे का क्यूब, ये हो जाएगा इसका जवाब। ठीक है, तो इसका हमने 3 पार्ट कर दिया है, बाकी चौथा और पांचवा आप करेंगे। इस पीडीएफ के अंदर ये नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाके देख सकते हैं, मैं उसको करके नहीं बता रहा हूँ, आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, चलो 9वां प्रश्न दिया गया, कह रहा है सत्यापित कीजिए। इनको क्या करना है, सत्यापित करना मतलब सिद्ध करना है। तो देखो ये दिया गया आपका पहला, इसका एक्स क्यूब प्लस वाई का क्यूब बराबर में है एक्स प्लस वाई एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई का स्क्वायर। ठीक है, तो जब सत्यापित करने की बात हो तो आप चाहे बाएं पक्ष को लें, यानी कि इसको बोलते हैं LHS लेफ्ट हैंड साइड, और इस वाले पक्ष को बोलते हैं RHS। ठीक है, इसको लेफ्ट हैंड साइड, इसको RHS। तो इसमें क्या करते हैं, किसी एक साइड को लेके हल करते हैं और उसको दूसरे साइड के बराबर ला देते हैं, तो हम कहते हैं इसका सत्यापन हो गया। ठीक है, तो हम इसमें लेते हैं आपका RHS, और RHS को हल करके ये ला देते हैं, मतलब ये इसके बराबर होगा। ठीक है, तभी तो आएगा। तो चलो हम लेते हैं इसका RHS में है x प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई
प्लस वाई का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो इसके पहले पद से जब आपको गुना करना होता है तो इसके पहले पद से इस पूरे में आपको गुना करना पड़ता है। ठीक है, तो यानी कि x से हम इस पूरे में गुना कर देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद इसका जो दूसरा पद है यानी कि प्लस वाई है, उससे क्या करेंगे, इस पूरे पद में फिर से गुना कर देंगे, प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, और फिर इसको सॉल्व करेंगे। अब देखो इस x को अंदर गुना करो तो ये क्या हो जाएगा, x की स्क्वायर के साथ x का गुना होकर क्यूब हो जाएगा। ठीक है, और इसके आगे प्लस सिंबल, इसके आगे माइनस, प्लस माइनस माइनस, उसके बाद x और x का गुना होकर क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा, और साथ में y है तो y भी आ जाएगा। ठीक है, प्लस x और y का वर्ग। अब देखो यहाँ पे ये प्लस वाई है और ये प्लस एक्स है, तो पहले सिंबल का गुना होगा तो प्लस 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 होगा, और एक्स स्क्वायर है और वाई है। ठीक है, फिर प्लस सिंबल माइनस सिंबल, प्लस माइनस माइनस, एक्स वाई का स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद फिर प्लस सिंबल प्लस और वाई का क्यूब। ठीक है, ये हो गया। अब इसमें ध्यान से देखो, क्या ऐसी चीज़ें कुछ हैं जिनका सिंबल अलग अलग है और वहाँ पे जो चीज़ें हैं वो बराबर हैं। तो देखो जैसे माइनस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स स्क्वायर वाई, जब सिंबल बराबर हो और इनमें जो संख्याएं हो, मतलब जो भी चीज़ें हैं यहाँ पे तो चर हैं, वो भी बराबर हो तो वो दोनों कैंसिल हो जाते हैं। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे प्लस एक्स स्क्वायर वाई है और यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर वाई, ये रहा, सॉरी ये था एक्स स्क्वायर वाई और यहाँ पे था प्लस एक्स स्क्वायर वाई, तो ये वाला इससे कट जाएगा, और एक्स वाई स्क्वायर प्लस में है और एक्स वाई स्क्वायर माइनस में यहाँ पे है, तो ये इससे कट जाएगा। यानी कि बचा क्या, यानी कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, जो कि आपका LHS के बराबर हो गया और हमारा सत्यापित हो गया। हमने इसको लिया और सॉल्व करके ये ला दिए, तो यही था आपका सत्यापन। उसके बाद इसका सेकंड पार्ट है एक्स क्यूब वाई क्यूब बराबर में एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो इसका भी क्या करेंगे, हम RHS लेंगे, इसका भी राइट हैंड साइड लेंगे, यानी कि ये वाला, यानी कि एक्स माइनस वाई, ठीक है, ब्रैकेट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, और इसको हल करेंगे तो सबसे पहले x से इस पूरे में पद में गुणा होगा, तो यानी कि x से गुणा हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर में, फिर माइनस वाई से गुणा हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर में। ठीक है, इसमें गुना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, x का क्यूब हो जाएगा और x का इसके साथ गुना हो जाएगा तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई। ठीक है, और फिर x का इसके साथ गुना होगा तो ये हो जाएगा एक्स वाई का स्क्वायर। ठीक है, ये प्लस में है। अच्छा, यहाँ पे फिर माइनस है तो ये प्लस ये माइनस, प्लस माइनस माइनस, यानी कि एक्स स्क्वायर वाई, और फिर ये माइनस ये प्लस, प्लस माइनस माइनस एक्स वाई का स्क्वायर। ठीक है, फिर ये प्लस माइनस ये प्लस, तो माइनस वाई का क्यूब। ठीक है, अब यहाँ पे भी वही चीज़ हो रही है, एक्स स्क्वायर वाई यहाँ पे क्या है, प्लस में है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई क्या है यहाँ पे माइनस में है, यहाँ पे एक्स प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस में है, एक्स वाई स्क्वायर यहाँ पे माइनस में है, तो ये दोनों कैंसिल हो गया, यानी कि क्या बचा, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, ये चीज़ें बची, और हमारा ये किसके बराबर आ गया, ये LHS के बराबर आ गया, और यही चीज़ सत्यापित हो गया। 10वां प्रश्न दिया गया है, कह रहा है निम्नलिखित में से प्रत्येक का गुणनखंड कीजिए। इनका क्या करना है, हमें गुणनखंड करना है कि ये किन दो चीज़ों को गुना करके आए हुए हैं, ये हमें बताना है। ठीक है, और इसका दिया गया है संकेत, देखिए प्रश्न नंबर 9। तो प्रश्न नंबर 9 में हमने सिद्ध कुछ किया है चीज़ें, क्या सिद्ध किया है कि मतलब किसी चीज़ का क्या हो, एक x का क्यूब माइनस वाई का क्यूब हो तो वो क्या होता है, इन दो खंडों के रूप में होता है, ये हमने सिद्ध किया बराबर, यानी कि ये आपकी एक सर्वसमीका की तरह इसके लिए काम करेगी 10वें वाले प्रश्न में। तो यानी कि इसका जवाब क्या होगा, तो हमें अगर यहाँ पे एक्स क्यूब माइनस वाई हो रहा है, यहाँ पे प्लस है, अच्छा पहले वाला इसका जो फर्स्ट वाला पार्ट था प्लस में था, यानी कि ये रहा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, ये क्या होता है एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। पहले बात तो मैं इसको लिख लेता हूँ। ठीक है, आपका फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन है उसको उतार लेते हैं, ये है 27 वाई का क्यूब प्लस 125 जेड का क्यूब। ठीक है, अब जो हमने 9वें वाले प्रश्न में जो पहला वाला सर्वसमीका को सिद्ध किया है उसको मैं उतार लेता हूँ। वो हमने सिद्ध किया है कि x का क्यूब हो y का क्यूब हो तो वो किसके बराबर होता है, x प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई का स्क्वायर, इसके बराबर होता है। यही चीज़ थी सिद्ध किया था हमने। हाँ ये देखो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई, ये लिखा ही गया था क्वेश्चन में। ठीक है, ये चीज़ होती है, तो ये हम यहाँ पे सर्वसमीका की तरह इसके लिए यूज करेंगे, यानी कि इसका खंड क्या हो जाएगा, ये इस रूप में आएगा, पर अगर हम इसके क्यूब वाली चीज़ों को पता कर लें, ठीक है, तो यानी कि मैं यहाँ पे 27 को लिख सकता हूँ क्या,
3y का क्यूब लिख सकता हूँ, हाँ 3y का क्यूब लिख सकता हूँ। अगर 3 को 3 गुना 3 गुना 3 करेंगे तो 27 आएगा, और y है तो y गुना y करेंगे तो उसका क्यूब हो जाएगा, यानी कि ये लिख सकते हैं। और इधर लिख सकता हूँ 5z का क्यूब लिख सकता हूँ, हाँ बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो हम इससे इस सरसमीका के अनुसार क्या लिख सकते हैं कि हमें क्या मिल गया है, x की वैल्यू मिल गई है, y की वैल्यू मिल गई है, और उसके ऊपर लगा है क्यूब लगा है। तो इस सर्वसमीका के अनुसार हम इसका गुणनखंड क्या लिख सकते हैं कि x प्लस वाई होगा, यानी कि 3x की जगह पे क्या है 3y है, y की जगह पे क्या है 5z है। तो x 3y 5z एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में क्या x का स्क्वायर यानी कि 3y का स्क्वायर यानी कि इस पूरे का स्क्वायर माइनस x और y यानी कि 3y का गुना किसके साथ 5z के साथ, प्लस y का स्क्वायर, y की जगह पे क्या है 5z का स्क्वायर, और इसको हम फिर हल कर देंगे, मतलब हल करके एक ब्रैकेट में ला देंगे। तो ये तो आपका पहला खंड 3y प्लस 5z हो गया, ठीक है ओके, पहला खंड हो गया। और इसके दूसरे खंड को यहाँ पे इसको हल करते हैं तो ये हो जाएगा 3y का जब स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 3 त्रिक का 9y का स्क्वायर, ठीक है माइनस, ठीक है 3 का गुना पहाड़ पड़ेंगे 5 5 3 पचे 15 xy, ठीक है xy, ठीक है प्लस 5z का वर्ग करेंगे तो यानी कि 25z का वर्ग, ये हो जाएगा। और यही इसका क्या हो जाएगा गुणन खंड हो जाएगा, ठीक है। तो हमने इसको 9वें वाले प्रश्न से इसका हिंट लिया और फिर सॉल्व किया। दूसरा पार्ट दिया गया है, उसमें कह रहा है कि 64m का क्यूब माइनस 343n का क्यूब। तो हम इसको सबसे पहले नोट करते हैं, 64m का क्यूब माइनस 343n का क्यूब। तो ये आपका 9th वाले का जो सेकंड वाला था, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब हमने सिद्ध किया था, एक्स माइनस वाई एक खंड, दूसरा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर का दूसरा ये खंड, ठीक है। इसी से रिलेट कर रहा है क्योंकि यहाँ पे माइनस लगा, इधर भी क्यूब है इधर भी क्यूब है। अगर हम यहाँ पे किसी तरीके से x का मान निकाल लें और यहाँ पे y का मान निकाल लें तो हम उसको इस रूप में लिख सकते हैं। चलो भाई ये 64 किसका 3 बार गुना करने पे आएगा, तो ये आपका जो है ये 4m का अगर हम क्यूब कर दें तब आता है 64, ठीक है 4 चौक 16, और 16 को फिर 4 से गुना करोगे तब आ जाएगा, ठीक है 64। उसके बाद माइनस, और 343 किसका आता है भाई, तो ये आपका 7n का अगर आप क्यूब करोगे तो 343 n क्यूब आएगा, ये क्यूब है मतलब 3 घात, ओके इसका आएगा। यानी कि हमें x पता चल गया, y पता चल गया, x और y पता चल गया, क्या इसके खंड लिख सकते हैं, बिल्कुल हाँ जी लिख सकते हैं। यानी कि पहले ब्रैकेट के अंदर x माइनस वाई यानी कि 4m माइनस 7n ये लिख देंगे, दूसरे ब्रैकेट के अंदर x स्क्वायर यानी कि 4x का होल स्क्वायर प्लस एक्स वाई यानी कि 4x का गुना करेंगे 7n से, सॉरी 4m का गुना करेंगे 7n से, चार एम का गुना करेंगे 7n से, ठीक है प्लस y का स्क्वायर 7n का पूरे के ऊपर वर्ग, ठीक है ये। अब इसको हल करेंगे भाई तो ये ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा 4m माइनस 7n, एक हो गया खंड आपका। दूसरा खंड इसको हल करेंगे तो 4 का वर्ग है, 4m का वर्ग है यानी कि 4 चौक 16m का स्क्वायर, ठीक है प्लस 4 और 7 का गुना करेंगे तो 4 सते 21mn, ठीक है प्लस 7n का वर्ग है तो यानी कि 7 सता 49n, ठीक है। और ये आपका 2 खंड आ गए किसके, इसके। तो इस तरीके से आपका ये वाला प्रश्न समाप्त हुआ। 11वां प्रश्न है आपका, कह रहा है गुणनखंड कीजिए, इसका आप गुणनखंड करें, ठीक है 27x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, इसका माइनस 9xy, इसका आपको गुणनखंड करना है, ये कह रहा है 11वां प्रश्न। तो अगर आपने 8वीं सर्वसमीका ध्यान से देखी है तो उससे ये मिलती जुलती है, ठीक है। उसमें क्या था कि एक्स क्यूब वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz बराबर होता है इस खंड के, ठीक है। इसमें x प्लस वाई प्लस जेड एक खंड होता है, तो दूसरे खंड में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स होता है, ठीक है। तो इसका खंड हमें ये इसी फॉर्मूले पे निकलेगा। तो सबसे पहले हम यहाँ से किसी तरीके से इसमें से पता कर लें कि x क्या है, y क्या है, z है। तो y z तो हमें दे रहा है, सिर्फ x वाले का मान में थोड़ी दिक्कत है, ठीक है। तो हम इसको लिखते हैं यहाँ पे 27x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, ठीक है।
और माइनस का 9xyz ये उतार लेते हैं। उसके बाद 27 किसका क्यूब करके लिखा जा सकता है? तो अगर हम 3x करें और उसका क्यूब करेंगे तो 27 आएगा। हाँ बिल्कुल, तो यानी कि 3 को लिख सकते हैं प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, ठीक है। और उसके बाद क्या है, ये फॉर्मूले के हिसाब से यहाँ पे 3 है, 3 रखते हैं। x है, x की जगह पे हमने 3x को रखा है। उसके बाद y है, y की जगह पे y है, z की जगह पे z ही है। तो ये क्या चीज़ आपका बिल्कुल इससे बैठ गया? हाँ बिल्कुल बैठ गया। यानी कि अगर इससे बैठ गया तो इसका मान भी क्या होगा? इसके बराबर होगा। तो मैं इसको यहीं पे नीचे लिखता हूँ, सॉरी यहीं पे लिखते हैं नीचे। तो यानी कि इसका पहला खंड क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड। तो x की जगह पे है 3x प्लस वाई प्लस जेड, एक खंड ये हो गया। दूसरे खंड में x का स्क्वायर यानी कि 3x का होल स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, y की जगह पे y है, प्लस z का स्क्वायर यानी कि z की जगह पे z है, माइनस एक्स वाई, एक्स की जगह पे है 3x, y की जगह पे y है, माइनस वाई जेड, y की जगह पे y है, z की जगह पे z ही है, माइनस जेड एक्स यानी कि 3x और सॉरी जेड, जेड एक्स है तो जेड तो जेड ही है, वाई एक्स की जगह पे 3x है, ठीक है। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देंगे, सरल करके लिख देंगे, ये वही उतार दिया। उसके बाद इसको अगर 3x का वर्ग करेंगे तो 3 त्रिक का 9x का स्क्वायर, ठीक है, प्लस y का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद ये माइनस हो जाएगा 3xy, ठीक है, माइनस वाई जेड माइनस 3zx, ये तो ये इसका क्या आ जाएगा? गुणन खंड आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद 7वां प्रश्न दिया गया है, कह रहा है सत्यापित कीजिए। लो, सत्यापित करने वाले का आ गया, यानी कि सत्यापित करने मतलब इसके लेफ्ट हैंड साइड इधर वाला लो, इसको सॉल्व करके ये ला दो, या फिर आप इसको सॉल्व करके ये ला दो। तो जो बड़ी चीज़ें होती हैं उनको सॉल्व करके छोटा करके लाया जा सकता है। तो हम इसका भी क्या लेंगे? RHS, RHS राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में क्या है? 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड है एक ब्रैकेट में, दूसरे बड़ा ब्रैकेट है उसके अंदर है x माइनस वाई का स्क्वायर प्लस y माइनस जेड का स्क्वायर प्लस z माइनस एक्स का स्क्वायर, और ये ब्रैकेट बंद है, ठीक है। तो अब क्या नियम इसमें लग सकता है भाई? इस चीज़ को तो हम यही रखेंगे क्योंकि इसमें तो कुछ लगेगा नहीं ये ब्रैकेट में, ठीक है। पर इधर अंदर जो है ये क्या है? x माइनस वाई का वर्ग है, तो इसका सर्वसमीका लग सकती है, ठीक है। सर्वसमीका हमने पढ़ी है कि x माइनस वाई क्या होता है? एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। तो वही सर्वसमीका हम लगा देंगे फर्स्ट वाले पे। तो यानी कि ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर और माइनस में है यानी कि माइनस का 2xy प्लस वाई का स्क्वायर, ठीक है। ये वाली y माइनस जेड, तो इसमें क्या लगेगा? प्लस है, बीच में प्लस लगा दिया, यानी कि वाई स्क्वायर माइनस 2yz और प्लस का z का स्क्वायर, ठीक है। फिर प्लस है, फिर प्लस लगा दिया, z माइनस एक्स का होल वर्ग है यानी कि z का स्क्वायर माइनस 2z एक्स प्लस एक्स का स्क्वायर, ब्रैकेट बंद, ठीक है। अब इसमें देखो आपको क्या दिख रहा है, इस चीज़ को आपको पूरा वैसे ही उतार देना है, ठीक है। इसमें पूरे में क्या दिख रहा है कि यहाँ पे एक एक्स है, एक एक्स और कहीं पे है, हाँ ये एक्स है, तो यहाँ से ये क्या हो गया? 2x का स्क्वायर हो गया, ठीक है। y एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, यानी कि ये 2y का स्क्वायर हो गया, ठीक है। z एक ये है, एक ये है, तो ये 2z का स्क्वायर हो गया। और क्या हुआ साथ में? माइनस 2xy है यहाँ पे, ठीक है, माइनस 2yz है यहाँ पे, और माइनस 2zx है यहाँ पे। ये लो ब्रैकेट बंद, ठीक है। अब इस पूरे में क्या है? 2 दिख रहा है, 2 को हम बाहर निकाल लेते हैं। जब यहाँ से हम बाहर निकालेंगे तो इसके बाहर लिखें, या फिर हम यहाँ पे लिख सकते हैं 1/2 गुना 2 यहाँ पे आ जाएगा, और ब्रैकेट आपका है x प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है। और बड़े ब्रैकेट इसके अंदर क्या बचेगा? एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स, ठीक है। अब इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, ठीक है। ब्रैकेट के अंदर क्या बचा? एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है। इधर ब्रैकेट में बचा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, ये बचा हुआ है। आप इस चीज़ को देखो, ये कहीं से रिलेट हो रहा है क्या किसी नियम से? हाँ ये रिलेट आपका हो रहा है। अभी आपने 8वां सर्वसमीका पढ़ा, ये क्या था? एक्स प्लस वाई प्लस जेड, यहाँ पे भी क्या है? एक्स प्लस वाई प्लस जेड,
उसके बाद एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, सर्व समीका में देखो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, उसके बाद माइनस एक्स वाई है, इसमें भी क्या है माइनस एक्स वाई है, माइनस वाई जेड है और माइनस जेड एक्स है, और इसमें भी देखो माइनस वाई जेड है माइनस जेड एक्स है। इसको देख सकते हो, यहाँ से छोटा करने पे आ रहा है, ये दिख रहा है, ठीक है। तो यानी कि ये क्या है, आठवीं सर्व समीका से बिल्कुल पूरा पूरा मिल रहा है, यानी कि ये अगर ये चीज़ मिल रही है तो ये क्या होगी, इसके बराबर होगी। और यहीं पे फिर हम लिख देंगे ये क्या किसके बराबर है, यानी कि ये एक्स क्यूब वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3 XY जेड के बराबर होगी। और यही चीज़ तो LHS है, LHS में देखो क्या है, LHS में इसके क्या है एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब माइनस 3 XY जेड। तो यानी कि ये आपका क्या हो गया, सत्यापित हो गया।